खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू बाली राम राम। कौन बनेगा ज्ञान रत्न का अगला एपिसोड में आपका स्वागत है। ये एपिसोड जो आप सोशल मीडिया पे देखने लग रहे हो, लेकिन एक एपिसोड टीवी पर आवेगा जिसका इनाम रहेगा एक ज्ञान रत्न के लिए 11 लाख रुपये। और जो चूज करने हैं वो करने हैं 24 ज्ञान रत्न। जो टारगेट है वो 24 ज्ञान रत्न का है और एक का इनाम है 11 लाख। थीम रहेगा रामायण। और इसका पीछे का मेन मोटिव के है कि आपको किसी न किसी रूप में अपने जितने भी ग्रंथ हैं उन तक अवगत करवाना हुआ हमने के सिखावे हैं। और इसका एक ही उद्देश्य है कि हम इसे अपनी लाइफ में किस तरह से इंप्लीमेंट कर सका। हाँ, थोड़ा सा हाथ लगा लियो जी आप, जे पॉसिबल है बेटे, थोड़ा सा लगा लिया हाथ, इसका कोई बात नहीं। तो आप अपने जीवन में किस तरह से रामायण को इंप्लीमेंट कर सका। हाँ, क्योंकि बहुत सारे ने इसको एक अलग तरीका से प्रेजेंट कराया है और इसको मुद्दा बनाया गया, लेकिन नहीं। राम एक आदर्श राजा थे कि नहीं थे? कहें कि भाई राम राज्य स्थापित होना चाहिए जिसमें सारे के सारे ने बहुत बढ़िया अधिकार थे। आदर्श पत्नी का रूप में सीता को देखा जावे है। लॉयल्टी की बात करा है तो एक भाई की भी लॉयल्टी उसमें चेक करी गई है कि भाई कितना वफादार है भाई के प्रति। पिता के वचन का पालन किस तरह से कराया जावे वह चीज भी है। अगर वो लॉयल ना होंगे तो वो मना कर सके थे इस चीज की लेकर कि भाई हमने क्या मतलब है, वो अपनी जिम्मेवारियां तो बांध सके थे। और दूसरी तरफ जो बुराई है उसको भी दिखाया गया है। भाई बुराई के पास में कितनी भी पावर कितनी भी ताकत क्यों ना हो, अगर उसके कर्म खराब हैं तो वो हार जाएगा। रावण ने देखा नहीं, सोना की लंका भी थी, कोई धन पीसा की कमी भी नहीं थी और सारे के सारे उससे कमजोर पड़े थे, लेकिन उसके अंदर अहंकार आ गया और वो बुराइयां पर चल पड़ा तो उसके बाद में उसका सर्वनाश हो गया था। तो आपन ने भी आज का जीवन में यही चीज करनी है कि हम अपने माँ बाप का गुरुजना का कहना मानना। तो जो इसके लेखक हैं एस.आर. गुरुजी, उनकी यही चीज सोच कर ने या प्रतियोगिता खातर इस किताब का जो है डिजाइन कराया है। वाल्मीकि रामायण पर आधारित अपनी तरफ तो उसकी कुछ नहीं इसमें ऐड कराया। उसमें सिर्फ उसकी यही चीज है कि भाई किसी न किसी रूप में या आज के जो बच्चे हैं वो सीख पावे, क्योंकि रिश्ते हैं वो खराब होने लग रहे हैं। आप देखने लग रहे हैं सारे के सारे। और आप सौभाग्यशाली हो तो हमने पढ़ने का मौका मिला है और इतने अच्छे अच्छे सर और मैम मिले हैं जो तो हमने बतावे हैं। और कहीं ना कहीं जब आपने मैम यहाँ पर आई थी तो जो क्लैपिंग करी थी उससे मैंने अंदाजा लगाया कि वाकई में अच्छा सिखा रखा है, बहुत बढ़िया सिखा रखा है। और भाई सनराइज स्कूल को मैं धन्यवाद दूंगा कि मेरे को यहाँ पर बुलाया। रचना मैम एक बार आई जो यहाँ पे प्रिंसिपल के जो पद पे कार्यरत हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। तो क्या आपने लगा है कि आज के दिन जो संस्कार में थोड़ी सी कमी आने लग रही है? सर मैं कहना चाहूँगी थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा कमी आ रही है। हर जगह सिंगल फैमिली देखने को मिलती हैं। जो आज की हमारी यंग जनरेशन है वो मैनर्स या रिस्पेक्ट जो बड़ों की होती है उसको भूलती जा रही है। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम उन्हें रामायण के पात्रों से अवगत कराएं और एकता में क्या शक्ति है वो भी बताएं और मर्यादा क्या चीज़ होती है वो भी सीखें बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल। एमडी सर आइयो आप भी। तो क्या वाकई में जरूरत है आज बच्चों को इन चीज़ों को सीखने की? बिल्कुल सर, आज के समय को देखते हुए इन चीज़ों को सिखाना बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर मेरे हिसाब से तो पॉसिबल है। बहुत अच्छी पहल है सर, इसके माध्यम से हम बच्चों को अच्छे ज्ञान की प्राप्ति दे सकते हैं। बिल्कुल। तो बच्चों रेडी हो सारे के सारे? क्या बात है, काफी मेरे हिसाब से मजा आएगा। आज की अपनी जो क्विज है, आज का जो अपना प्रोग्राम है उसमें काफी ज्यादा, क्योंकि टोन काफी बढ़िया लगी मैंने और मरी मरी ही आवाज को नहीं, जबरदस्त है और एक साथ है। तो कहीं ना कहीं तैयार हैं सारे के सारे और आप कोशिश करांगे कि लगभग 15 बालकों की आज कैश प्राइज देवांगे। आप 15 बच्चों ने जो प्रतियोगिता का बारे में बता दूं मैं कि मई या जून में वो टीवी शो होगा, उससे पहला आप रजिस्ट्रेशन करवा सको हो। और इस किताब का बेस पे ही वो सारा का सारा होगा। इसके अंदर 1333 जो मल्टीपल चॉइस प्रश्न उत्तर हैं उसका बेस पे ही वो सारा का सारा होना है। 15 तारीख ने अब लॉन्चिंग है इसकी, शिक्षा मंत्री उसका उद्घाटन करेंगे और फिर शुरू हो जाएगा तारी तैयारी का दौर। और कौन बना ज्ञान रत्न का हकदार कौन होगा? 11 लाख रुपए। बाकी जितना चाहो तो हम 11 लाख रुपये। हाँ देखो वो चीज़ ज़रूरी है कि हम
जो तैयारी करा उसका कुछ ना कुछ तो फल मिलना ही चाहिए अपन है, लेकिन उसके साथ साथ अपन नुकसान किसी तरीके का ना हो वो चीज भी अपन ध्यान रखनी है कि मैंने कि मैं सीखने लग रहे हैं आप। तो आप पहला ही सवाल कैश प्राइज खातर करांगे और मैं एमडी सर तक कहूँगा इतने या पकड़ लो जी आप, ताकि मैं कर पाऊँ इतने। जिसने भी सवाल का जवाब आवा है वो अपना हाथ ने ऊपर कर लियो। आपने भी पता होगा जब हनुमान सीता तय वाटिका में फेटन खातर गया था, उसके बाद में वाटिका वूटिका सारी उजाड़िया था, उजाड़िया था नहीं और उसके बाद में राक्षस जिनसे आए थे वहां भी निमेट दिए थे। यह खबर रावण द्वारा पहुंच गई फिर, और एक सेनापति भेजा था, बहुत तकड़ा सेनापति भेजा था। तो मैं चाहूंगा उस सेनापति का नाम आप बताओ कि कौन सा भेजा था रावण ने सेनापति। मैं आपके पास में आऊंगा, उसके बाद में उससे पहला कोई भी अपना जो जवाब है वो रिलीज नहीं करेगा। मैं आपके पास में आऊंगा, मैं आपसे पूछूंगा, अपना नाम बताना है और उसके बाद में उसका जवाब देना है, ठीक है। कौन सा था, कौन सा हाथ उठा इसको आप जो सा जवाब देना चाह, हाँ हाथ उठाना ताकि मैं तभी तो आऊंगा नहीं, मैंने जब पता चलेगा कि कौन सा था, ठीक है नहीं। हाँ देखिए मेरी बेटी है, क्या नाम बेटे? कुंभकर्ण। पहला तेरा नाम बता बेटे, तू कुंभकर्ण को नहीं। मैं तो नहीं हूँ, मेरा नाम रिया है। रिया, पहले अपना नाम बताना है और उसके बाद में आपने जवाब देना। नहीं कुंभकर्ण नहीं था बेटे, और कोशिश करो। हाँ 1 मिनट, क्या नाम बेटी? सृष्टि। सृष्टि। कौन थे बेटे? अक्षय। अक्षय नहीं थे बेटे, बताओ। सॉरी सर मुझे नहीं। कोशिश करो, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दूंगा, आप अच्छा है। और एक चीज का और फायदा है, अगर आप ना भी बता पाते फिर भी कैश प्राइज तो रहते मिलेगा। क्यों? फिर टैलेंटेड थी आप छांटांगे उसमें के उस टैलेंट है, फिर उसका आप वो इनाम दे देंगे, ठीक है नहीं। क्या नाम बेटी? सीरत। सीरत। तो कौन से थे वो? मेघनाथ। मेघनाथ। मेघनाथ तो नहीं थे बेटे, चलो कोई बात नहीं। श्रीति। मेघनाथ नहीं, बाकी शुरू में मैं तारा पाड़ा एक मुश्किल सवाल तो पड़ गया, चलो कोई बात नहीं। आदित्य। अंगद। अंगद नहीं थे बेटे, वो अंगद तो नुनेता थे, दूसरी पार्टी के थे हमें। हाँ क्या नाम बेटी? मानसी। मानसी। पता है बेटे? नो सर। चलो कोई बात नहीं। उर्ली साइड से कौन प्रयास करेगा? क्या नाम बेटे? मानसू। मानसू। कौन थे? भविष्ण। विभीषण तो नहीं थे। हाँ क्योंकि काफी मुश्किल था ये सवाल, मैंने शुरू में न्यू ला गया महा बड़का तो पूछ तो लिया, लेकिन चलो कोई बात नहीं है। इसमें एक चीज का फायदा हो गया, इवन्यू बताओ तो हम बढ़िया सा सभ्य सा कौन सा गीत सुनाने का कौन सा है? वाई मेरी बेटी हाथ उठा। अच्छा क्या बात है, आ जाओ तीनों जने आ जाओ। तो सबसे पहला तो परली साइड है बेटे, देख परली साइड है, उर्ली उरा आ जाओ, परली साइड मुंह करना अपन है, ठीक है नहीं, ताकि कैमरा में आप रिकॉर्ड हो पाओ। पहले अपने अपने नाम बताओ बेटे। हरप्रीत। श्रीति। सीरत। क्या सुनाओगे बताओ? राम आएंगे सॉन्ग। अरे क्या बात है भाई, ताड़ी बजा दो एक बार फिर। बढ़िया आवाज में, ताकि इनकी भी नहीं लगे हमारा तक भी आवाज आ रही, सुना दो। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरा राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी, मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे,
किस्मत चमकाएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। राम आएंगे। जय श्री राम। भाई बहुत बढ़िया। रुक बेटे रुक। बहुत बढ़िया। देखो इनती राम का ऊपर सना है, यानी कि इसकी जगह पर कोई चाहे कोई भी सभ्य होता तो सभी के लिए वह बात है। एक आजकल आप देखो सोशल मीडिया पे कितनी ज्यादा गंदगी है, जिसमें आप सारे के सारे अपने माँ बाप के सामने बैठ भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते उनती। और एक तरफ स्त्रियां के है, आप कोई सुनो कोई दिक्कत नहीं है, और वो अपना तो के सिखावे हैं, चाहे कोई बदमाशी वाला है चाहे अश्लीलता वाला है, कोई है उससे कुछ नहीं सीखने लग रहे आप। लेकिन अपने अंदर विनम्र भाव आवा है अगर आप कोई भी बढ़िया गीत सुना हाँ तो इस वजह से बहुत बढ़िया सुनाया बेटे। और मैं पहला तो आपने उसका जवाब दे दूं और उसके बाद में इनको तिन्ना थी बनना पड़ा था हमने फिर इसमें था। चलो कोई बात नहीं। जम्बू माली था वो, हाँ तो यू शायद बहुत कठिन था क्योंकि मैंने भी याद करे था, मैंने भी पहला बेरा कौन था, ठीक है नहीं। जम्बू माली था और राक्षसां की जब अच्छी पिटाई कर दी थी तो फिर उसके बाद में रावण ने यूं भेजा था। तो मैम आ कहना आ जाओ। बहुत बढ़िया। और जो बेरा के है आप न्यू ना सोचो कि आपने जवाब नहीं दिया तो आपने कोई भी मतलब उसी फील करने की जरूरत नहीं है। यू आप चीजें सीखने लायक रहे हैं, जब तो सीखने लायक रहे हैं जी आपने सारा कुछ पहले ही बेरा तो क्या जरूरत है वो चीज। फिर अगला फिर आप सवाल करांगे। गालियो बेटे देख प्लाट तो इन पीछे में आवा को नहीं जो सा पूछा था, लेकिन एक प्रोत्साहन राशि हुआ है। हाँ जितना में हमने मिले करता उसका तो ज्यादा। जब हनुमान अशोक वाटिका में चला गया था उसके बाद में उसकी माता सीता को देखा था और उसके बाद में उसकी एहसास करवाने खातर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने खातर के करया था हनुमान ने। तो मैं अच्छा पूछा है बेटे, पूछ ले तो इतने क्या नाम बेटी? यशदीप। तो क्या किया था? श्री राम की अंगूठी दिखाई थी हनुमान ने नहीं सीता बेटे, माता को। खुशी नहीं, नाम खुशी। अच्छा नाम खुशी है। अच्छा अच्छा फिर क्या करे? आग लगाई थी। नहीं आग तो फिर बाद में लगाई थी, लेट कराया था नहीं वो काम। सीता माता को एहसास करवाने की अपनी उपस्थिति जो उड़ाई थी नहीं वाटिका में, तो वो उसकी उपस्थिति दर्ज करवाने वास्ते कुछ करया था। के करया था वो बताना है आपने, ठीक है नहीं? क्या नाम बेटे? प्रीति। तो क्या किया था? श्री राम जी का भजन गाया था उन्होंने। क्या बात है, जबरदस्त भाई, बहुत बढ़िया। आगे बेटे आगे आगे। तो भाई राम गुणगान करया था, तो राम का गुणगान करया था उसकी। बहुत बढ़िया जवाब दिया बेटी ने। तो गजब आपने। थैंक यू सर। ओके बेटे, उम्मीद करांगे कि आप 11 लाख का प्राइज भी जीतो, ठीक है नहीं? क्योंकि जितना उत्साह स्कूल का स्टाफ ने दिखाया है उतना आप दिखाओ और उसके बाद में आप जीतो। जमा मौका पड़ा है, एक जमा सिंपल सा है। अशोक वाटिका में सीता किस वृक्ष के नीचे बैठी थी? कोई भी मैंने अपना जवाब ना अपने पास में ही रखियो। 1 मिनट पर ले कहेंगे मारा कहानी को नहीं आंदा। हाँ क्या नाम बेटे? हुनर। हुनर किस? बरगद। क्या नाम बेटे? चेतन। किसका नीचे बेटे? बरगद। बरगद। अशोक। किस पीपल का नीचे? ओह ये तो मैंने रिलीज कर दिया, ये तो मेरा ही तो लिगड़ गया था। आप सवाल बदलांगे, मैंने बता दिया पीपल का नीचे बैठी थी। ओ तेरी गए, ये तो भाई चलो कोई नहीं, दूसरा करांगे आप, फिर उसके बाद में पूछांगे क्योंकि मैंने रिलीज कर दिया, मेरे पे गलती हो गया। तो भाई मेरे पे रिलीज हो गया, मेरे पे पीपल लिगड़ गया यूं, ठीक है नहीं? तो आप दूसरा पूछ लेंगे।
नहीं, अशोक वाटिका थी वो। तो फिर उनकी गलत लिख दिया भी, उसमें तो पीपल लिख रखा था, मेरा के खोट है। नहीं, वट वृक्ष तो बढ़ना बोल रहे हैं जी। नहीं, वो तो पंचवटी में थे जी, जो सीता लक्ष्मण और वो सारे के सारे जब वो पंचवटी में थे नहीं, तो उस टाइम पे वो थे वट वृक्ष का नीचे। और जो पंचवटी थी वो वटा का समूह था, 5 वृक्षों का समूह, तो वो ओढ़े थी वह बात। इसमें तो पिपड़े पावागा जी। चलो कोई बात नहीं, बाकी रावण का फोन भी आप मार लेंगे जी। आप दूसरा सवाल कराएं, कोई बात नहीं बेटे। सवाल कराएंगे, टैलेंट न लेवा इसका बीच में, बताओ सवाल। ठीक है, सवाल में ये मेरे न्यू नहीं समझ में आना था, पूछूं के मैं मारिच रावण का रिश्ता में क्या लगा था? मारिच रिश्ते में रावण का क्या लगता था? आजा। भांजा सर। भाई भांजा भी हो सके है, लेकिन लोक कथा में तो यह चीज भांजा भी आवे है और एक चीज और आवे है। चल बता दियो भी, बता कौन बेरा? चल मैं पूछ आऊंगा। क्या नाम है? तनिष्का। क्या लगा था? मामा। सही जवाब है, मारिच रावण का मामा था। आजा। आज आगे आजो मैम, आजो 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 आजो। एक सवाल और है भाई, बिल्कुल है तो आसान, लेकिन बताओगे जब होगा आसान तो। लंका में प्रवेश करते समय हनुमान ने सबसे पहले किस राक्षस को परास्त किया था? सबसे पहला हनुमान ने लंका में बढ़ ध्यान कौन परास्त कराया था? नहीं उड़ान तो फिर उलाना दे देंगे, नहीं महारा कहानी को नहीं आंदा। तू क्या नाम है? लंकनी। सही जवाब है भाई, लंकिनी को सबसे पहले परास्त कराया था। बहुत बढ़िया, आजा। बढ़िया जवाब दिया भाई, परफॉर्म बढ़िया करने लग रहे हो। नमस्कार। यू भी बिल्कुल आसान है, इतना आसान है कि मन न्यू देखना पड़ेगा पहला हाथ किसकी उठाया। इतना आसान है वो देखो छोरी पहले में उठाया हुआ है कि भाई सवाल तो पहले ही अपन। रावण की सभा में विवेकपूर्ण व्यक्ति कौन था? विभीषण। सही है, क्योंकि मैंने बेरा था मैं जौन सा शब्द पहला अठावागा नहीं वो जीतेगा पक्का। मैम आजो। तो बिल्कुल आसान है। इसे तरिया के सारे सवाल आवेंगे उसमें भी। कौन बनाया ज्ञान रत्न में? सारे के सारे, क्योंकि अपन इस बार हम बेरा होना चाहिए कि उसमें पात्र कौन थे, घटनाएं क्या थी, सारा का सारा जमा सिंपल कॉन्सेप्ट है। और उसमें एक चीज का फायदा और है, उसमें मल्टीपल चॉइस हैं, 4 ऑप्शन मिलेंगे जिसमें तो एक छांटना है। उसमें और भी फायदा है, इसमें तो हमने याद करना पड़ रहा है। ठीक है बेटे, सही चल रहा है नहीं? हाँ। त्रिजटा कौन थी और उसकी क्या विशेषता थी? अच्छा पहला उठा लिया गया था, पहला इनाम तो नहीं जीता था ना? हाँ फिर तो ठीक है। विभीषण की पुत्री थी। मेघनाथ की बेटी। त्रिजटा मेघनाथ की बेटी थी। प्रभजोत विभीषण की पत्नी। विभीषण की पुत्री। रावण की बहन। वह तो शूर्पणखा थी। राक्षसनी। आगे बता फिर। आधा है तो पूरा बता। सवाल दोबारा बेसंग आप सुन सको हो। त्रिजटा कौन थी और उसकी क्या विशेषता थी? साथ में बतानी है। धर्मी। धर्मी ना बेटी है।
त्रिजटा विभीषण की पुत्री थी। त्रिजटा एक राक्षसी थी और वह बहुत सरल स्वभाव की थी। आ जाएगा। तो वो राक्षसी थी, लेकिन उसका में एक गुण था, वो काफी विनम्र स्वभाव की थी और कहीं ना कहीं सीता के प्रति सहानुभूति थी उसका दिमाग में। ठीक है, आओ सर, बहुत बढ़िया। बढ़िया चल रहे हैं जी। और इसे तरह के प्रयास करने हैं। अपन ने नहीं सोचना है कि भाई अपन नहीं आंदा के कुछ है। प्रयास करोगे तो किमें किमें होगा, और ना प्रयास करने वाला, प्रयास करने वाला ज्यादा बेहतर है। यू भी बिल्कुल सिंपल है। त्रिजटा ने सीता को क्या आश्वासन दिया? त्रिजटा ने सीता को क्या आश्वासन दिया? परली साइड क्या नाम है? बेटी का नहीं, क्या नाम बेटे? पायल। पायल। क्या आश्वासन दिया? श्री राम आएंगे। सही जवाब है भाई। आजा। तो कितना बढ़िया परफॉर्म करने लग रहे हैं बच्चे भाई, बहुत जबरदस्त करने लग रहे हैं। और जब आप आंकलन करा हाँ कि भाई कितने स्कूलों में कितने हैं, तो बढ़िया जो अब तक जितनी प्रतियोगिता हुई हैं उनमें अच्छी मतलब उस पर हैं। एक दो स्कूल और था जिसकी बहुत बढ़िया परफॉर्म कराया था, एक भी सवाल गलत नहीं कराया था। लेकिन आज आड़ा इनती एक सवाल थी बेचारा थी सरू में इसे अड़ जाए, इनका मौसम तोड़ दिया। यू भी बिल्कुल आसान है, इतना आसान है मेरे हिसाब से पहले हाथ उठाओगे तुम। रेडी है, रेडी है, देख देख पूरी फुर्ती है, होनी भी चाहिए। क्योंकि इसमें जब चयन होगा नहीं, जब स्क्रीनिंग होगी तो उसमें फास्ट एंड फिंगर का आधार पर ही होगी भी कौन कितना पहला उस चीज की सोल्व कर पावा है। यह चीज होनी चाहिए, हम उसके लिए रेडी होने चाहिए। अपना दिमाग बिल्कुल डिले नहीं करना चाहिए चाइनीज मोबाइल की तरह था। ठीक है नहीं? सीता ने राम को दिखाने के लिए हनुमान को कौन सी वस्तु दी? मैंने बेरा था जी, माँ इतना आसान है, ये सारे के सारे हाथ खड़ा कर लेंगे। पर लिया कहता एक मिनट इवनी बताओ, उर्ली साइड तक कितने जने आदि मिले हैं इनाम? कितने जने आदि मिले हैं इनाम? एक मिला। उर्ली साइड तक कितने आदि मिले हैं? दो तीन। परली साइड तक कितने आदि मिले हैं? एक ने। तो आप एक काम कर लिया, पहला तो इंती उर्ले उर्ले आती देख लिया, फिर अगला सवाल मत ना पूरा मौका दिया जावा ताकि तुम जान नहीं ना को मुहारा कहीं तो आया ही कौन था। तने इनाम मिले है कि कौन नहीं मिला? नहीं तो फिर सारे तो कौन नहीं फिर। अच्छा चल फिर चल। जूड़ामणि जी, जूड़े में डालने वाली सुई। चूड़ामणि 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 जी। आइए आज आगे। मैम ये जवाब दे रहे हम आप पता हम बरावा। हाँ ये नहीं को चूड़ामणि दी थी। हनुमान जी ने दिखाया था या सीता जी ने? न्यू का सीता जी ने दी थी हनुमान तो राम खातर। चूड़ामणि दी थी सर। मिल गए तुम तो फिर आजा। आजो, क्योंकि इसमें ऑल ओवर में आप अभी बोल सका भाई आभूषण दिया था। चूड़ामणि के हुआ है अपना उसमें लाना खातर नहीं होएगा रवा जूड़ा में कोई भी आभूषण भी कैस का दिया, आभूषण दिया था। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। ये भी इसमें देखियो तारे सारे के अलग अलग मत आवेंगे, आवे तो गए लेकिन सारे के अलग अलग आवेंगे और एक आधा जना उसका ऊपर फिर पहुंच पाएगा। दक्षिण दिशा के दल का नेतृत्व, क्योंकि आपने पता है कि कई सारे दल बनाए थे
और उसके बाद में उनके सेनापति भी बनाए होंगे, और वह सेनापति भी बताने हैं। तो हमने फिर दक्षिण दिशा का जो दल था नहीं, उसका खातर जो नेतृत्व करने खातर जिन योद्धाओं की ड्यूटी लाई थी प्रमुख, वह बताने हैं आपने। ठीक है नहीं, सबने सुन गया। दक्षिण दिशा के दल का नेतृत्व करने के लिए किन योद्धाओं का मैंने चयन किया गया था, किस तरह जिम्मेवारी सौंपी गई थी, वो बताना है। ठीक है, ये परलियांग हत्तर जाएगा मैं फिर उलाना दे देंगे जान जान। क्या बात है। एक मिनट रुक जाइए, छोरा था पूछ लेने दे मैंने, क्या नाम है तेरा? नयन अंगदेव और अंगदेव अंगदेव अंगद अंगद नल और नीर, अंगद और हनुमान। मैं तो पुल बनाने के ठेकेदार थे, नल और नील उनकी पुल बनाने की जिम्मेवारी ली थी, तो जाया गया था घड़िया मन दिखा। अंगद और हनुमान। क्या बात है, आजा। अंगद और हनुमान, इन दोनों की ड्यूटी लाई थी भाई, बहुत बढ़िया। मैम आ जाओ। बहुत बढ़िया भाई, क्लैपिंग कर दे करो। और है तो यूं भी आसान, ये देखा है फास्ट एंड फिंगर काम करे है या किस तरह से करे है। सीता की खोज के लिए सेना को कितने भागों में बांटा गया था? ये देख देख ले भाई, तेज है, तेज, इतने तेज हैं। एक मिनट, तो भाई काफी तेज हैं, देख लो। ये बच्चे भाई वाकई में जाने हैं, क्योंकि काफी ज्यादा देख लो। एक मिनट सर, आपने बताओ कौन सा थी सबसे पहला आप बुलावा जो वाकई में लगा है कि बुला लेना चाहिए, क्योंकि इनती तो सारे थी चक दिया हाथ जी। एक ने बुला लो जी, किसी थी बुला लो। आजा तू। क्या नाम है बेटे? कितने भागा में? 4। बिल्कुल सही जवाब है भाई, क्योंकि सारे के सारे हैं नहीं। 4 भागा में भाई सेना को बांटा गया था। मैम आजो, आप आजो, क्योंकि आप काफी मेहनत करने लग रहे। वेरी गुड भाई, ताड़ी बजा दो। आसान है नहीं सारा कुछ? इवन्यू लगता होगा इनाम में थोड़े हैं, नहीं तो सारे के सारे मोकड़े जीत दे आप, है नहीं लगे नहीं इनमें। चलो कोई नहीं, फिर आप कोशिश करांगे। राम और सुग्रीव की मुलाकात किस पर्वत पर हुई थी? हाँ, इसमें कम हाथ उठे हैं, इसमें थोड़ा सा और ठीक रहेगा। तने इनाम कौन जीत्या के? ओ तेरी के छोरी थी जितना है इनाम। महेंद्र पर्वत। नहीं बेटे, महेंद्र पर्वत पर तो क्या होया था, वो परशुराम भेज दिया था। एक मिनट, शांति दे। एक मिनट बेटे। आदित्य विषमुख पर्वत पर। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा गड़बड़ है, देखिए। है तो तू सही जगह पे है। आजे प्रोनाउंसिएशन में रोड़ा है थोड़ा सा। आजे हाँ, आजे ना, कोई दिक्कत नहीं। तू थोड़ा सा मेरे कहने में थोड़ा सा, बाकी तू सही जगह पे है। विषमुख मौका है जमा सही है, बाकी तू सही है तो उसका है उत्तर तो तेरा ठीक पाओगा, वो सही है तू जमा, लेकिन सिर्फ विषमुख पर उत्तर तो तेरा ठीक है, उत्तर वाला कोई रोड़ा को नहीं। विषमुक्त विषव नहीं बेटे हो, श्रेमुख पर्वत हो, श्रेमुख पर्वत हो, ठीक है नहीं? सही, आजा, ठीक है नहीं?
क्योंकि थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा उसका, लेकिन ये सही जगह पे थी, डिजर्व करा है या देखिए क्या बेटे, श्रेयमुख पर्वत नहीं है, हाँ विषवमुख पर्वत नहीं हो, श्रेयमुख पर्वत है वो। ठीक है, ठीक है, क्लैपिंग भाई बच्ची खातर, बढ़िया प्रयास था और बहुत बढ़िया। यू जमा आसान है भाई, ये फिर रोड़ा छिड़ा, मन तो नहीं लगा था, रखा तो करड़े लेकर आने चाहिए थे सवाल भी। बाली को राम ने पेड़ के पीछे छिपकर क्यों मारा था? आई तो थी वे। क्या नाम बेटे? रिम्पी। तो क्यों मारा था पेड़ का? सुग्रीव और बाली सेम दिखे थे। नहीं बेटे, तने मिलिया को नहीं, ये लग रहा है रही है क्या तू? हाँ जी। क्योंकि सर जो बाली के सामने आता था उसकी आधी शक्ति उसके पास आ जाती थी, तो इसलिए राम ने पेड़ के पीछे छुपकर मारा था उसको। भाई जीत की छोरी बार बार प्रयास लग रही थी करनी, इसलिए नहीं था कि भाई वाकई में जीतना है। बार बार देख लिया छोरी, यानी बार बार कोशिश करने लग रही थी, लेकिन बेचारी ये सूत नहीं आ रही थी। तो भाई के है कि उसको सामने तक आना मुश्किल था, आधी शक्ति खींच ले करता वो। ठीक है नहीं? ओहे ना बेटे ना बेटे। ओए तो भाई देखे इमोशनल होगी छोरी, इसका मन में थी कि मैंने जीतना है, इस लड़की का मन में वाकई में थी कि मैंने, इसलिए बार बार प्रयास लग रही थी कारण भाई वाकई में कामयाब भी होगी, लेकिन बेचारी इमोशनल थी जमाए। चलो अगला भाई, यो भी आसान है यार, इतना आसान है मैंने तो तम ज्यादा वो लगने लग गए। वानर सेना में सबसे बुद्धिमान योद्धा कौन था? ये देखिए सारे के सारे हैं फिर। मैंने ला के आता तारा में तो 11 लाख तो एक जना तो पक्का जीत लिया होगे। पूरा तू पूरा उती उती भेज आज। सर क्या नाम है? पहला नाम बता तेरा। सर वीर। सर हनुमान। ना बेटे गलत जवाब है ये तो। नहीं तू आ जा, तू आ जा, आजा आजा आजा। एक मिनट, क्या नाम सर बेटे? जामुन। क्या था? सर जामुन। सही बोल। सर हमारा नाम। तेरा नाम तो बता ही दिए, लेकिन वो कौन था? सही बोल, उसकी सही तरीका तो बोल। आजा आजा, घबराओ ना, तने सही है बताया था, तने न्यू लगे कॉन्फिडेंस लो ना करे तू। क्या नाम है तेरा? सर गुरनूर। सही बताया भाई, इसकी जामवंत ही था वो। ठीक है नहीं? इस बेचारा थी 2 बार पूछा पाछे तीनों लग गया, कदे तू गलत कह गया हो। सही था बेटे, ठीक है। आयु सर सही बताया था भाई, जामवंत ही था जो सबका बुद्धिमान था। उड़ा बहुत बढ़िया लग रहे हैं सर करण। मैम आइयो, मैंने तो थोड़े करड़े लेकर आने चाहिए थे सवाल। मैंने सोचा मैं चलो कोई बात नहीं, आजकल थोड़ा सा देखा हाँ पा बच्चा में कम है इस बारे में, लेकिन इनकी थोड़ा ज्यादा ही पाया जी। सर मेरे सोल्जर स्ट्रॉन्ग हैं, जो चीज़ एक बार बता दी जाती है उसको अच्छे से कैच करते हैं सर। इन बच्चों को कोई ऐसा स्पेशलिटी नहीं है कि हमने कुछ करवाया है, रैंडमली जो हमारे असेंबली में जीके चलती है उसी के रिगार्डिंग सर ये जवाब दे रहे हैं। रामायण, महाभारत और जो हमारी हरियाणा स्टेट के जितने भी जीके बेस्ड क्वेश्चन हैं वो हम डेली असेंबली में करवाते हैं सर, उसका रिजल्ट है सर। ये कोई स्पेशल कुछ नहीं है सर हमारा इनके लिए। नहीं, काफी बढ़िया परफॉर्म करे हैं मैम, क्योंकि बच्चे काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और हर सवाल में बहुत ज्यादा हाथ उठ रहे हैं।
सर मैं ये कहूँगी कि जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होता है तभी हम सर हैंड रेज करते हैं. आई एम विन टुडे बिकॉज माय सोल्जर्स गिव द रिजल्ट. बिल्कुल भाई, सेनापति खुश हो गया अपना. तो भाई अगला फिर यो तो भाई बदलना पड़ेगा. और उसमें नहीं क्या करा है, ये तो समझ नहीं आ रहा है इसमें क्या गड़बड़ है. क्योंकि इसका जवाब पहले भी आ चुका है. मेरा से तो किसी बालक की छांट का आड़े बुलाकर ना आड़े पूछ का आड़े इनाम दे दिया उसका. ये भी कर सकते हैं, ये भी आप ट्राई करें सर. क्योंकि मैंने न्यू बेरा सारे ठावेंगे हाथ जी. मैंने अब क्वेश्चन पुट करे यार इनकी गल्ला न्यू मैं गल्ला ही करेंगे सारे के सारे जी. मैम किसी एक थी बुला लो ताकि आप आगे ना पूछा उससे. किसे दिए आप एक थी बोल दो. और एक और है नहीं याद रहा था, पहला ही बता दी है कि उसका जवाब पहले आ चुका है. आर्ट्स फ्रॉम 9th क्लास. और मन तो न्यू लागा कदे इसे थी पहला इसका जवाब दिया वो. पहला तना जवाब दिया है नहीं को नहीं मिला तना कि मेब लगा ना जी. कौन इशूत बैठा ना जी. चलो ये बैठा का पक्का. लंका के द्वार पर कौन चौकसी कर रहा था? लंकिनी. देख मैंने बे रहा था मैं जीतता गा यू काम होगा. एक बात मैं कहना चाहूंगी, इस क्वेश्चन का आंसर मेरे हर स्टूडेंट को पता है, हर बच्चे को. तो मैं पहले भी दे चुके हैं जी इसका. आ जाओ मैम, क्योंकि आपका स्टूडेंट आपने बुलाया था, आप संभाल लियो मैम ने नहीं. सर इनकी इंचार्ज भी मैं ही हूं. तो भाई सनराइज जो स्कूल है वो काफी बेहतर करने लग रहा है, बहुत जबरदस्त करने लग रहा है भाई. और हर स्कूल को इसी तरह का आगे आना चाहिए. जिस तरह का परफॉर्म यहाँ बच्चे करने लग रहे हैं उसी तरह का सारे स्कूलों ने परफॉर्म भी करना चाहिए. और खुद अप्रोच करना चाहिए कि हमारा स्कूल में आओ जी, पूछ कर जाओ, हमारे बालक बतावेंगे. बहुत जबरदस्त करने लग रहे हैं भाई. एक बार खुद खातर ताड़ी बजा दे, बहुत एंडी करने लग रहा था. ये तो मैंने सारे सवालों का न्यू लगा था उन्हें बेरा है. हनुमान ने लंका में प्रवेश करते समय क्या उपाय किया था? आज बेटी सबसे पहला तने उठाया है. इनाम नहीं दूंगा, पूछूंगा. इनाम तो दूसरे तने पहला जीत रखा नहीं. इस तरह दूसरा बताओ पहला. चलो ठीक है, इसकी भी सही गलत आप करांगे. इनाम कौन सी थी, कौन जीत्या? उरली साइड था. हनुमान ने लंका में प्रवेश करते टाइम क्या उपाय किया था? आजा तू आजा. क्या नाम बेटी? अभिजोत. क्या उपाय किया था? वो छोटे होकर गए थे. भाई सही जवाब है इसका. मैम खतरनाक बालक हैं, आ जाओ. हाँ बेटे मैंने जयंती नहीं बेरा होंगे नहीं तो फिर जब था लगने इस्ती भी बेरा था. बता बिल्कुल इसे की तरह गया था भाई वो बनकर ने. बहुत बढ़िया, ताड़ी बजा दो भाई. इब गीत कौन सा सुनाओगे? बिना इनाम का गीत है, यूं कहते था मेरा पे तो लालच करो. फिर बिना इनाम वाला गीत कौन सा सुनाओगे? एक भी नहीं. हाँ पर देशा काम हो रहा है, एक आधा तो पर लो. मैम आप बिना नहीं आते हैं एक ताकि सुनावे ये गीत. बुलाइयो एक ने. आपने तो पता कौन कौन बढ़िया गावे है. लोग सुना देंगे बच्चे. दोहे और श्लोक के लिए आ जाओ भाई. क्लास स्टूडेंट्स. फिर तो हमने न्यू भी बेरा होगा. रामायण में कितने श्लोक हैं? कितने श्लोक हैं बेटे बताइए? 24,000. बिल्कुल 7 तो बेटे इसका मकांड है. 24,000 हैं. बढ़िया है. क्या सुनाओगे बेटे? पहला नाम बताओ अपना. प्रियंका. रीतिका. क्या सुनाओगे बेटे? बेटे साइलेंट. दोहा. चल सुनाओ.
रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले गांठ परी जाए। बिल्कुल, इसमें भाई शिक्षा भी मिला है। मतलब कोई भी यहाँ पर रिश्ता नहीं, धागा इसमें कोई कहा गया है भाई कोई भी धागा या फिर कोई रिश्ता आप नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि ज्यादा किसी की आप बेइज्जती कर दिया है या फिर आप उसका उदास हो कहना रूस कहना आप उसका गला नाता तोड़ लिया और फिर बाद में आप उसकी भाई भाई बोल कहना जो भी रिश्ता मैं कहेगा ना उसके साथ मैं नजदीक जाना चाहवा तो वो पहले वाला प्रेम उसमें बिल्कुल नहीं रहता। तो वह समझाने खातिर इसमें कहा गया है कि भाई किसी भी रिश्ता में या धागा में तोड़ो ना, फिर गांठ मारोगे फिर वह बात नहीं रहेगी, क्योंकि गांठ पड़ जाएगी तो फिर वही बात नहीं, वह चीज नहीं बनती है उसका में। तो किसी भी रिश्ता थी इस तरह तक ना तोड़ो कि बाद में आपने उसमें गांठ मारनी पड़े और वह नहीं मजबूती बना उसमें। कोई भी रिश्ता एक बार टूट गया नहीं तो वह मजबूती कदे नहीं आती। इस वजह तक कोशिश करो कि किसी के साथ में इस तरह का रिश्ता ना तोड़ो, ठीक है नहीं। बहुत बढ़िया, और सुनाओगे बेटे? रहीमन देखे बडेर को एक मिनट सुनाई बेटे। रहीमन देखे बडेर को लघु न जीजिए डारी, जहाँ काम आए सुई कहा करे तलवारी। बिल्कुल, इसमें कहा गया है बेटे, इसमें भी शिक्षा दी गई है कि भाई आपने जिस चीज की जरूरत है नहीं वह उसे टाइम पर वाई चाहिएगी। फाड़ी ने देखकर ना सुई फेंकने की जरूरत नहीं है, सुई सुई का काम करेगी, फाड़ी फाड़ी का करेगी, आदमी आदमी का काम करेंगे, जेसीबी का काम करेगी। तो इस वजह से क्या है इसमें यूं कहा गया है कि हर चीज का अपना अपना महत्व है। ये ना सोचो कि भाई मेरे पास में यू आ गया है तो इसकी जरूरत को नहीं, यू आ गया उसकी जरूरत है, सबकी जरूरत अपने अपने हिसाब से है। यही शिक्षा देने खातिर ये दुआ है, ठीक है नहीं। बहुत बढ़िया करे बेटे, और सुनाओगे क्या? कौन यार, चलो ठीक है बैठो। एमडी सर, मैम आइयो, आजो आजो। पहले तो आप दूर तय जज बनकर देखने लग रहे थे, आपने किसा कराया है वो बताओ, फीडबैक बताओ। बहुत अच्छा सर, बहुत 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 बढ़िया। मैम सर इतनी अच्छी पहल है जिसकी हम सिर्फ सोच कर रह जाते थे कि हम बच्चों को कैसे संस्कार और मर्यादा सिखाएं। आपने इससे शुरुआत करके हमें भी रास्ता दिखा दिया है कि हम बच्चों को इस तरीके से सिखा सकते हैं कि हमें कैसे संस्कारित होना है और कैसे मर्यादित होना है। क्या बात है। तो देखो बेटे, देख सोशल मीडिया का जमाना है, एआई का जमाना है, आप कितने एडवांस हो जो कोई दिक्कत नहीं है, जितना मर्जी आप मेले पैसा कमाओ, जितना मर्जी कामयाब हो, लेकिन अपने संस्कारां थी बिल्कुल नहीं छोड़ने। आपने अपने माँ बाप की, अपने गुरुजना की, अपने अड़ोसी पड़ोसियां की न्यू। आजकल रील में यूं भी ट्रेंड चला लिया, पड़ोसियन जलाने खातर मैं न्यू कर दूंगा, फलानी कर दूंगा, दिगड़ी कर दूंगा, चाचे ताऊ की होंगे ने फलानी दिगड़ी बेरनी के चल रहा है। तो ना किसी को नीचा दिखाकर आप कितने बड़े बन जाओगे। अपने आप में करो ना सुधार, अपना आप तो करना है नहीं, हमने अपना जीवन अच्छा करना है, ऑटोमेटिक सारा कुछ अच्छा हो जाएगा। और दूसरा दिन नीचा दिखाकर आप भी के कर लेंगे, अपने के आंट जारी है, जेलसी नहीं करनी आपने किसी दे। हाँ जे रीस करने लायक है तो आप रीस कराएंगे, भाई यू बंदा तरक्की कराया है, सही रास्ता तक करके गया है तो आप भी कोई दिक्कत नहीं, फॉलो कर लेंगे आप उसकी। इन्फ्लुएंस होना है तो बढ़िया चीज़ा दो, इंस्टाग्राम पर गंदगी खिंडाने वाली यहाँ भी नहीं होने की जरूरत, जो भुंडा बोल रहे हैं उनते भी होने की कोई जरूरत नहीं है। और किसी चीज़ का दुरुपयोग ना करो। सोशल मीडिया का आजकल दुरुपयोग बहुत होने लग रहा है, एआई का दुरुपयोग होने लग रहा है, तो आपने इन चीज़ों से सारियां बच कर रहना है। एडवांस हो जो कोई दिक्कत नहीं है कि भाई इनसे दूर रहो, दूर क्यों रहो, जब जमाना एआई का है तो एआई के साथ में आप चलो, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा हमने कुछ न कुछ बड़ा रचना है तो उसके लिए सीखनी तो सारी चीज़ पड़ेंगी, लेकिन गलत इस्तेमाल नहीं करनी है। आपने कोई भी चीज़ इसी नहीं करनी है जिससे अपने माँ बाप ने नीचा देखना पड़ा है, अपना गांव ने नीचा देखना पड़ा है। हम कई बार इसे कदम उठा लिया हाँ कि बिना सोचे समझे आप कुछ भी कर दिया। हाँ साथ में पढ़ने वाले जितने भी हैं अपने भाई बहन हुए हैं सारे के सारे, हमने उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी होनी चाहिए। बाद में कैंडल मार्च निकालते फिरोगे उसका पहला ही आप जो चीज़ थी थोड़ा सोच लिया नहीं। और किसी का भी बकाया में आया कहना अपने माँ बाप थी या गुरुजना की बात थी नीचा दिखाने की कोशिश ना करे करो कि मैं बड़ी हो गई हूँ या मैं बड़ा हो गया हूँ। वो जो करेंगे आपकी बड़ाई खातर करेंगे, न्यू ना सोचे करो कि भाई तुम घने शाणे हो गए हो। मैच्योरिटी लेवल आने में टाइम लागा, उनकी जमाना देख रखा है। जो आपका सामने इनके धोले बाल हो गए उनको नहीं हुए और इनकी क्वेश्चन नहीं होगा भाई इनका किमें और हो रहा था। ये सारा तजुर्बा है, जितना आप सीख लोगे उतना बढ़िया रहोगे। अपना आप थी फिर ठोकर खाएगा सीखोगे तो फिर तो ईसाई सीखा ईसाई नहीं सीखा कया मानने करो। और जड़ा भी गुरुजन मिला लंबे लौट जे करो, हे प्रभु आपने तो बड़े दर्शन दे। बाद में याद आवे ये चीज, इमोशनल हो जाए जब हमने पढ़ाने वाले मिले हैं, वाकई में इमोशनल हो जाए। हम हमने नहीं हो जाए तो कर दिया के,
क्योंकि इतना ज्यादा वो पल हुआ है नहीं, हमने न्यू लागे जावा है कि उनकी कड़ा तय लेकर आवा। ये मैं तो सही बताऊं, मैं मेरे गुरुओं ने मैं टोंदा फिर जाऊँ, मैं उनका इंटरव्यू कर लियूँ कम से कम। तो वो चीज है क्योंकि उनकी सिखाया। और जो ये बोलने का है नहीं, बोलने का जो मेरे नागपाल सर हैं, अगर वो देखते हो तो गुरुजी जो मैं हूं आज आपकी बदौलत हूं। और आपने मेरे से जो सिखाया था कि बेटे कॉलेज में जाओगा, स्टेज मिलेगी तो ना बोलने का मौका मिलेगा, तो फिर मैं कॉलेज में गया, यूनिवर्सिटी में गया, उसके बाद मैं 2016 तक मैं यूं करने लग रहा हूं। तो आपका सिखाया मैं, क्योंकि बाल सभा में यूं कहेगा तो तन्ने खड़े होना है। बाल सभा में भी क्योंकि आए शनिवार बाल सभा हुई कर दी, उसमें कहे करते चुटकुले सुनाओ, गीत सुनाओ, सारा कुछ। तो वो चीज है, तो वह चीज आज काम आ रही है कि भाई उनती में जब खड़ा कराया था मेरा, मैं एजिटेशन नहीं, मैं तरह गलत बात कर पाऊँ हूँ। आगे चल किसी भी लाइन में आप जाओगे नहीं, बोलना आपने आना चाहिए। ठीक है, बेशक मैंने हरियाणवी आवे है या हिंदी नहीं आती, लेकिन मैंने प्राउड है कि मैं जुन सा बोलूँ ठीक बोलूँ, मन में कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुश हूँ। ठीक है नहीं, बाकी आज ठीक लगे सारा कुछ, ठीक है नहीं। तो भाई आप भी मैंने अपना स्कूल में बुलास को हो, जिस तरीके से सनराइज ने मैं याद करे और बहुत बढ़िया करे भाई, एक बार खुद खातर बजा दे, मैं तो घना मजा आ गया। अपनी जो राय है नीचे कमेंट बॉक्स में आपने जरूर बतानी है। और इस प्रतियोगिता का हिसाब बन सको भाई, कौन बनेगा ज्ञान रत्न, जिसमें आप 11 लाख का एक ज्ञान रत्न का प्राइस है। रजिस्ट्रेशन करवा सको, 15 तारीख ने इसकी लॉन्चिंग है, शिक्षा मंत्री इसकी लॉन्चिंग करेंगे, जो डिप्टी स्पीकर हैं कृष्ण मिड्डा जी वो इसकी लॉन्चिंग करेंगे, बड़े बड़े अधिकारी मौका पे आवेंगे। पिल्लू खेड़ा ऑक्सफोर्ड स्कूल में इसकी 15 तारीख की लॉन्चिंग है भाई। और सारे के सारे रजिस्ट्रेशन करवाया गया, तैयारी करियो। और इस पुस्तक का बेस पे ही ये सारी प्रतियोगिता है भाई। अपना स्कूल में बनाने खातर जो कुणमा नंबर है वो मेरा है, और नीचे जानकारी लेने खातर जो 2 व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं वो हैं, आप जानकारी ले इसको पुस्तक का बारे में। तो भाई मिला है किसी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने इस लायक समझे कि हमें गुरुओं का और बड़ों का सम्मान करना चाहिए। क्योंकि देखो जी, गुरु वो चीज है जो कोई नहीं है, भगवान ते पहला अपना गुरु ते फेटना पड़ेगा, नहीं तो भगवान मिले नहीं गे। जी हाँ जी सर। सर मुझे आज का सेशन बहुत बहुत अच्छा लगा सर, मैं शब्दों में अपनी खुशी को जाहिर नहीं कर पा रही हूँ कि आज मैं कितना खुश हुई हूँ कि बच्चों को इतना सब कुछ सीखने को मिला। पहले ही दिमाग में कोई संशय था कि आने के बाद में पता नहीं कैसा होगा, क्या कुछ होगा, किस तरह से। सर नहीं, ये तो था कि अच्छा प्रोग्राम रहने वाला है, पर इतना कामयाब प्रोग्राम रहने वाला है सर, वो अब पता चला है। हाँ जी सर, हो खुश हो? बिल्कुल खुश हैं सर। और हम तो चाहते हैं, देखो मेरी तो सोच ये है सर, बच्चों को चाहे रामायण से रिलेटेड हो या अन्य किसी भी प्रकार का कोई भी कंपटीशन हमें पता लगे, हमारे स्कूल के बच्चे वहाँ पार्टिसिपेट अवश्य करते हैं। मैं तो ये चाहता हूँ कि बच्चे आगे चल कर कामयाब है, हेजिटेशन उसके अंदर ना हो। मैं तो कहीं भी हाल हरियाणा या हरियाणा से बाहर, अभी भी सेशन में भी आप पता करो हमारे बच्चे कम से कम 10 बार बाहर कंपटीशन के लिए जा चुके हैं। बिल्कुल, मैं तो चाहूंगा कि आप इसमें इन्वॉल्व हो और बच्चों की तैयारी करवाओ। बिल्कुल, और उसके बाद में आप और सीट तक लेकर जाओ हिंदी। बिल्कुल सर, कोशिश करेंगे, हम फर्स्ट प्राइज भी हम ही लेके आए।